हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, ज़रूर अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग जियोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्यामिति का, और उसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं। अभी तक हमने 8 वीडियो को यूट्यूब पे डाल चुका, आप ज़रूर देखे होंगे। और हम लोग क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे हैं और घबराना नहीं है। यह 9वां नंबर वीडियो है और 8वां नंबर वीडियो में हमने कोई HW प्रोवाइड नहीं किया था, और यह क्वेश्चन डेसिमल वाला उसमें आया था, मिला होगा। इस बात को भी मेंटेन करेंगे बाबू लोग। तो हमने उसमें बोला था कि इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बनाया जा सकता है। जैसे काम करेंगे, जैसे क्वेश्चन की बारी आती है बाबू, तो ताल से ताल मिलाने वाले सिस्टम को नहीं छोड़ना है, संगत वाले पर्सन को नहीं छोड़ना है। इस बात को जरूर याद रखें आप लोग। यह फिगर है, डी समानांतर BC दिया हुआ है और कुछ मेंटेन दिया हुआ है। AB के मान को फाइंड आउट करना है, उसी को ज्ञात करना है। तो हम तालमेल देखेंगे। AD है, दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, और डायरेक्ट कह रहा है AB निकालने के लिए। तो इसका एक मेथड जो मेंटेन करना था, हमने पीछे वाले वीडियो में जरूर बताया। अच्छे काम करेंगे बाबू, हम तो मेंटेन करेंगे। AD और AB दिया, तो AD बट्टा AB लेंगे। तो AD का तालमेल इधर AE से होगा और AB का तालमेल AC से होगा। तो AC तो दिया ही नहीं है। आप थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करें, आप उसमें AC एक तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए तो, दिमाग लगाइए। AE का मान दिया हुआ है, EC का मान दिया हुआ है। आप AE और EC को ऐड करोगे, जोड़ देंगे, तो AC तो निकल जाएगा। तब AB का तालमेल AC के साथ होगा। इस चीज को मेंटेन करना है आपको। तो आप वहीं हल लिख के डैश देंगे। इसको मैं बनाऊंगा नहीं, बस केवल रास्ता दिखा दूंगा, जाना आप ही को है। तो यहां लिखना होगा त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, चूंकि DE समानांतर BC है, तो मेंटेन करेंगे बाबू। सबसे पहले AD बट्टा AB, इसकल टू हो जाएगा AD का तालमेल AE के साथ और AB का तालमेल AC के साथ। आप ऐसा मेंटेन कर सकते हैं। या अब AD का मान तो बाबू दिया हुआ है 2.4, CM से CM कट जाएगा, और AB के मान को तो निकालना ही है। AE का मान दिया हुआ है 3.2 CM, और AC महाराज है, देखिए तो A से लेकर C इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप ला सकते हैं, वो तरीका आपके पास है। आप A से लेकर E से लेकर C को ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा बाबू AE प्लस EC। देखिए तो दिमाग लगा कि नहीं लगा। अब एक काम करेंगे, 2.4 अपॉन AB इक्वल टू 3.2। अब AE का मान देख लीजिए, 3.2 है, और EC का मान बाबू 4.8 है। आप मेंटेन कर सकते हैं। या
2.4 अपॉन ए बी इक्वल टू 3.2। ये दोनों को जोड़ दीजिए। 8 2 10 का 0 हाथ में 1.1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक, तो 1 अंक के बाद आ गया, हाथ में 1 है। 4 3 7 1 8। आप मेंटेन कर सकते हैं 8.0 को आप डायरेक्ट 8 केवल लिख सकते हैं। चलिए मैं बना ही दे रहा हूं, फिर या करेंगे तो फिर वैसे ही लिखना है बाबू। अभी 2.4 बट्टा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3.2 बट्टा, डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब हम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन कोना कानी गुना करेंगे। तो ए बी का कोना ई है, 3.2 है, गुना होगा 3.2 ए बी आएगा और इन दोनों में गुना हो जाएगा 2.4 इंटू 8। अब फिर आपका समीकरण आ गया। तो यहां ए बी के मान को निकालने के लिए यहां गुना है, तो इस पर्सन को बराबर के बाद भेजेंगे तो भागा में जाएगा। तो 2.4 इंटू 8 अब बट्टा के नीचे 3.2 हो जाएगा। आप मेंटेन कर सकते हैं, यहां दशमलव उड़ेगा तो नीचे आएगा। अब पहले से यहां कुछ ना कुछ सिस्टम है तो गुना कीजिए, 1 तो आएगा ही, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0, नीचे वाला उड़ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 पर 1 0, 1 अंक है। सब पिछली वीडियो में दशमलव के बारे में हमने मेंटेन कर दिया। सॉरी बाबू, लाइन कट गया। इन्वर्टर आ गया। अब एक काम करेंगे बाबू, 10 से 10 कट जाएगा, तो फिर एक काम सिस्टम में आ गया। आप डायरेक्ट लिख दीजिए 24 गुना 8 अब बट्टा के नीचे 32। कोई डाउट? कटा लीजिए। 8 चौका 32, 4 से 24, 4 छक 24, अब तो नहीं कटने वाला है, इसलिए ए बी इक्वल टू 6, मात्रक सेंटीमीटर है बाबू आंसर। यहां आपको लिखना पड़ेगा थेम्स प्रमेय से बाई बीपीटी, और यहां तो हल लिखना ही पड़ता। चलो बाबू, हमने बना ही दिया। अब इसको ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। यहां हमने बड़ा और छोटा का रेशियो लिया, ए डी अब बट्टा ए बी, तो बराबर के बाद उस भुजा पर एडी का तालमेल एई के साथ होगा और एबी का तालमेल एसी के साथ होगा, इसीलिए यह लेना पड़ा। यह छूट गया था लेकिन आपको तो लिखना पड़ता बाबू। चलिए मैंने भी लिख दिया। आप इस तरह भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आप तरीका को डेवलप भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है ना बाबू, आप जितना ही दिमाग लगाइएगा ना उतना ही डेवलप करते चले जाइएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। आप अपने दिमाग को एक्सपेंड कीजिए बाबू, फैलाइए, डेवलप कीजिए। क्या आवाज मेरी फास्ट है जी? तो कमेंट कीजिए। मेरा मकसद है सिखाना बाबू, तो मैं एक स्टेप को नहीं छोड़ सकता। और क्वेश्चन एक ऐसा सिस्टम होता है कि उससे कंसेप्ट निखर जाता है। से जो कंसेप्ट है बाबू, वह कंसेप्ट निखर जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फिर फिगर यही है और इसमें डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डीई समानांतर बीसी। और देखिए क्या निकालना है, एडी इक्वल टू 2cm, ए बी इक्वल टू 6cm। क्वेश्चन बनाना चाहिए बाबू, क्वेश्चन बनाने से डरना नहीं है। यही क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है।
तो हमको तो ताल से ताल मिलाना है। क्या बाबू, क्या बोला हमने? क्वेश्चन बनाते वक्त ताल से ताल मिलाएंगे, तब जाकर के आप बेनिफिट तौर पे जाएंगे। सिस्टम यही है। अब देखिए तो कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए ना। अरे समझिए कि आप क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एडी दिया, एबी दिया, ए से लेकर डी, एडी है अब पूरा एबी है। उसके बाद क्या किया कि पूरा एसी दे दिया है और ए का मान निकालना है। कुछ दिमाग लग रहा है? देखिए तो एडी का मान दिया है ना, इसीलिए ए का मान यहां पे देखिए तो क्या कर दिया, उसको अननोन कर दिया। इसलिए कि एडी का तालमेल ए से होगा, तो ये तो काफी मेंटेन हो गया, अच्छा खासा पॉइंट पे आ गया। सॉल्यूशन हल लेकर के डैश देंगे। त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी चूंकि डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है, डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है। थेल्स पर में तो यही कहता है, जब रेखा समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर होगा बाबू। इसलिए तो यहां तो देखो तो बाबू छोटका और बढ़का दिया, तो हम AB वाले भुजा को मेंटेन करेंगे। AD बट्टा AB इक्वल टू, उधर देखेंगे AD का तुलना हम AE से करेंगे, AE को ही तो निकालना है जी, AE। देखिए तो AB का तालमेल AC से, और AC नजर आ रहा है, ये तो और आसान हो गया बाबू। थेल्स प्रमेय से लिखना होगा, या बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मान को पुट कीजिए, मान को रखिए बाबू। AD का मान 2 cm, cm से cm कट जाएगा। AB का मान 6 cm, AE तो निकालना है, AC का 9 cm। फिर वही काम करेंगे, कुछ देखिए तो दिमाग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर बाबू कोना कानी गुना करेंगे, 6 में AE से गुना करेंगे तो 6 AE आ जाएगा। 9 दूना 18 होगा ना बाबू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 2 into 9 ही लिखिए। अब AE का मान निकालना है, यहां तो समीकरण आ जा रहा है बाबू। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में और चले जा रहे हैं समीकरण में, यही तो मेन मेंटेन है। बेसिकली पॉइंट को राकेश तूफान नहीं छोड़ सकता है। प्रॉब्लम है, डाउट है, हंसी नहीं आ रही है, अब मेहनत कीजिए ना। ए का मान निकालना है तो यहां गुना है, बराबर के बाद जाएगा तो भागा में जाएगा, तो AE इक्वल टू 2 into 9, अब बट्टा के नीचे 6 हो जाएगा, कट जाएगा 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटने वाला है, तो AE का ना मान निकालना है बाबू, तो इसलिए AE इक्वल टू 3 cm आंसर। देखिए बाबू, क्वेश्चन को बनाना चाहिए। क्वेश्चन से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट निखर जाएगा और आप भी निखर जाइएगा। पढ़ाई के डिपार्टमेंट में अब बहुत आगे जा सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे दिया है, क्या पूछ रहा है, उसको सोचना है, ताल से ताल मिलाना है और तब आगे बढ़ना है। चलिए कॉपी कीजिए। सबसे पहले काम करेंगे, अगर क्वेश्चन का जो सिस्टम दिया हुआ है ना, वहां पे जो वैल्यू किसको अननोन है, किसको ज्ञात करना है, अगर ई दिमाग में बैठ गया ना बाबू, तो ज्योमेट्री भारी नहीं हो सकता है। आपने पिछले वाले वीडियो को देखा होगा तो अभी बहुत आपको एक्सपीरियंस जरूर हो गया होगा।
मेंटेन करना है, घबराना नहीं है बाबू। फिर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन को रख रहा हूं, फिगर यही है, मेंटेन यही है, घबराना नहीं है। AD इक्वल टू 6 CM। आप वैल्यू बदल भी सकते हैं, अपने से भी क्वेश्चन मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद AE का मान 8 CM और AC निकालना है। सबसे पहले बाबू फिगर है, इसमें D समानांतर BC दिया हुआ है, AD का मान, DB का मान, AE का मान दे दिया, अब तब AC पूछ रहा है। थोड़ा सा सोचिए, फिगर में देखिए, दिमाग लगाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। मैं तो बनाऊंगा ही, आप भी कुछ मेंटेन करें। प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रही है जी, देखिए ना, AD का मान दे दिया, DB का मान दे दिया, AE का मान दे दिया, और डायरेक्ट AC पूछ रहा है। तो AC निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। AC कब निकल सकता है? AE और EC दोनों को ऐड करेंगे बाबू, तब भी ना निकलेगा जी। इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। कुछ लॉजिक लगा दिमाग में, कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? आप मेंटेन कर सकते हैं। तो AE और EC को जोड़ेंगे तब AC आएंगे महाराज जी, और इसमें EC तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम पहले EC को निकालने के सिस्टम में रहेंगे। पहले EC को निकालेंगे, एक मेथड तो वो हो जाएगा। जब EC निकल जाएंगे तो ये दोनों सिस्टम को जोड़ेंगे आधा आधा, तो पूरा AC हो जाएगा। यह एक सिस्टम, और जब बड़ा दिया है बाबू और इसमें AD का मान दे दिया, DB का मान दे दिया, तो ये दोनों सिस्टम को जोड़ दीजिएगा तो AC का तालमेल नहीं आ जाएगा। देखिए तो, दिमाग लगा। आप इसमें EC का मान भी निकाल सकते हैं, छुटका छुटका का अनुपात लेना होगा, AD बट्टा DB, AE बट्टा EC, और तब EC निकल जाएगा, और तब AE प्लस EC को आप जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो AC निकल जाएगा। लेकिन AC तो बड़ा है, थोड़ा आप इस पे भी नजर को डालिए तो बाबू, AD दे दिया, DB दे दिया, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो AB नहीं हो जाएगा, तो AB का तालमेल AC से हो जाएगा कि नहीं? मैं वैसे ही मेंटेन कर रहा हूं, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो AC का तालमेल AB के साथ होगा, तो पहले आप AB निकाल ही लीजिए ना। आप AC भी निकाल के बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो AD प्लस DB, तो आप मेंटेन करेंगे बाबू। AD का मान 6 CM है, CM लास्ट में लिख लेंगे। DB का मान 9 CM है, तो बाबू 15। यहां अगर CM नहीं लिखते हैं ना बाबू तो झंझट हो जाएगा, तहलका मच जाएगा। यहां लिखना मस्ट है। अब आराम से देखेंगे, लेकिन वहां देखेंगे AE का मान दिया हुआ है, तो AE का इस भुजा पे तालमेल संगत AD से होगा। इस सब मेंटेन करना है। अगर इसी दिया हुआ रहता तो उसका तालमेल DB से होता। देखिए मैं बढ़ा रहा हूं आगे, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो निकाले हैं त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, चूंकि DE समानांतर है BC बाबू, इसलिए एक काम करेंगे, AE दिया हुआ है, उधर देखेंगे पहले, इधर वाले को तो जोड़ के AB निकाला, उधर AE दिया है ना, तो AE का तालमेल AD से होगा, तो AD बट्टा AB लिखेंगे, अब बराबर उधर हो जाएगा AE अब बट्टा AC। देखिए तो, यह ऊपर वाला छुटका है, यह भी ऊपर वाला छुटका है। अगर EC का मान दिया रहता ना, तो यहां AD हम नहीं लिखते हैं, DB महाराज को लिखते हैं, DB बट्टा AB लिखते हैं। ये सब सोचना है,
इसीलिए मैं इतना क्वेश्चन बनवा रहा हूं। अब मेंटेन करें, अब आगे बहुत आगे चले जाएंगे, कोई घबराने वाली सिस्टम नहीं है। एडी का मान 6 है, ए बी का मान आपने निकाला 15, सीएम से सीएम कट जाएगा। ए का मान 8 और ए सी तो निकालना है। फिर वही काम करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 में एसी से गुना करेंगे तो 6 एसी, एयर कंडीशन मत कहिएगा, एसी हवा खाने वाला नहीं। अब 15 में 8 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 15 × 8। पहाड़ा आना चाहिए, आप डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। या अब एक काम करेंगे, एसी में 6 से गुना है, बराबर के बाद जाएगा तो भागा में बदल जाएगा। यहां गुना है बाबू, 15 × 8 तो है, या बट्टा के नीचे महाराज 6 आ जाएंगे। हम कटाने के फेर में रहेंगे। देखो तो बाबू कट जाने वाला है, आराम से कट जाएगा। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 4 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 15 कट जाएगा। 3 पच्चे 15, अब तो नहीं कटने वाला है, इसलिए AC = 5 चौका 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई डाउट है? अब इसी को भी निकाल के जब AE और EC को जोड़ेंगे तो 20 cm ही आएगा। आप निकाल सकते हैं ना, अपने से निकाल के। चलिए कॉपी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, एक लाइक होना चाहिए। आप भी मेरा सपोर्ट करें। मेरे अंदर, मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी आपको दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसलिए कि अगर आप चाहें ना तो मुझे भी आप बहुत सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं, आप सभी लोग। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, और जितनी मेहनत हमको करनी होगी बाबू, मैं आप सबों लोगों के लिए करूँगा। मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। थोड़ा हमको भी मेंटेन करें, आप लोग सपोर्ट करें। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी सिस्टम में ला सकता है। बस ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही। अब बहुत बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।